सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म की ऐवान सदर आमद पर सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। दोनों में खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक थे। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली जारहियत और एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। हम अमन को फरोग देना चाहते हैं, जारहियत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। गजा में इसराइली मुजालिम पर शदीद तशवीश है। गजा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने की यकतरफा कोशिशों की मुखालफत करते हैं। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास से खिताब। वजीर खारजा की SCO वज़रा खारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने इजलास के शुरका का खैर मकदम किया। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। PTI में इख्तलाफात शदीद खुलकर सामने आ गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को वार्निंग दे दी। खबरदार जो ऐसी कोई ट्वीट दोबारा की गई। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, उनका काम पंजाब को मुतहरिक करना है। वो अपना काम करें। आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान नहीं देना चाहिए था। मैं इस बयान को मुस्तरद करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बयान देने की क्या वजह थी? लाहौर के इवेंट को साजिश के तहत मुतनाज़ बनाया गया। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। लाहौर में जो नहीं आया था वो अपनी मर्जी से नहीं आया। मदऊ करने का मसला ही नहीं। बानी PTI ने जो तारीख दी है वही रहेगी। कोई 90 दिन मानी नहीं रखते। किसी में हिम्मत है मेरी बात रद्द करने की तो उसे देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई। इसके बाद कोई बात हुई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियां हैं। बानी PTI कह चुके 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। PTI दूसरी पार्टियों की पसंद या नापसंद पर नहीं चलती। सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए एक जाली फहरिस्त भी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन की बात पर पार्टी में कंफ्यूजन है। 1 माह से पार्टी ने मुझे बानी से मिलने से रोका हुआ है। जब राब्ते नहीं होंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हुआ। पार्टी में कंफ्यूजन है क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था। पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें सामने आई हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए बानी ने किसी को नामजद नहीं किया। अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं समझी जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। बानी PTI पार्टी में इख्तलाफात पर बरहम। बानी ने कहा जो पार्टी में इख्तलाफ पैदा करेगा उसको खुद देख लूंगा। बानी ने कहा हम जेलों में हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। बानी का कहना है लाहौर इजलास को इशू बनाकर पार्टी में इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। जाती इख्तलाफात खत्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। हलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। चाहते हैं बानी PTI के पैगामात पर अमल दरामद हो। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं? बानी के मुकदमात सुने, बात खत्म हो जाएगी।
वजीर आजम से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। इंडोनेशिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम का इंडोनेशिया के साथ इक्तसादी, तजारती और दिफाई ताल्लुकात के फरोग का आज़म। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल-जहदी दो तरफा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वजीर आजम का सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन को फरोग देने पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी है। दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वजीर आजम की जेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतल्लिक जायजा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज किया जाए। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज्यादा सरमायाकारी की हिदायत। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐसे इक़दामात से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत का मौक़िफ़। IMF ने हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज मुआफ कर दी थी। काबीना ने वजारत खजाना की राय के बाद दरामद की मंजूरी दी। जराए का दावा, TCP 3 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी कर चुका। चीनी दरामद की बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। लाहौर में मॉनसून बारिशों की लंबी झड़ी। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम औसम हो गया। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा। पाकपतन में नॉन स्टॉप बारिश, गला मंडी पानी में डूब गई। गुजरांवाला, कसूर, ननकाना, मेंशनाबाद, फारूकाबाद, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। लियाकतपुर में जमींदारा बंद टूट गया। मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आरिफवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी का बहाव में इजाफा। फसलें मुतासर होने का खदशा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध पर सक्कर बैराज के दरवाजों से 5 लाशें बरामद, 5 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल, शनाख्त न हो सकी। मानसून बारिशों की तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 116 हो गई। 57 बच्चे और 19 ख़वातीन भी शामिल। NDMA की मानसून बारिशों से नुकसानात पर तफसीलात जारी। पंजाब में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 18, बलोचिस्तान में 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात जारी। अदाकारा हुमैरा असगर शदीद माली बहरान का शिकार थी। व्हाट्सएप पर हेलो कहा, किसी ने जवाब न दिया। अदाकारा ने भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से राब्ते की कोशिश की। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अब तक 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड। 63 से पूछगछ हो चुकी। जाए वकुआ से खुश्क टब, फटे कपड़े और सिगरेट फिल्टर मिले। कमरे में कोई दवा नहीं मिली। दोनों हाथ सीने से चिमटे थे। हुमैरा ने मुलाजमा को भी हटा दिया था। तहकीकाती ज़राए। अमरीका के मशरकी इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब। मुतादिद शहरों में एमरजेंसी नाफिज। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी, शिमाली वर्जीनिया, जनूबी मैरीलैंड, पीटर्सबर्ग, वाशिंगटन DC, फिलाडेल्फिया और बोस्टन समेत कई अमरीकी शहरों में तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी में मूसलाधार बारिश से सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब आ गए। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 131 हो गई। भारत के शिमाली इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। पहाड़ी रियासतों में भी मुसलसल बारिश। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में भी तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी।